नमस्कार दोस्तों, आज आप लोग सुनेंगे गणेश जी की कहानी। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश को विघ्न हरने वाला देवता माना गया है। कहा जाता है कि भगवान गणेश का आशीर्वाद अत्यंत लाभदायक होता है। भगवान गणेश की पूजा करने से भक्तों को कई लाभ मिलते हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से न सिर्फ बुद्धिमत्ता और ज्ञान में वृद्धि होती है, बल्कि जीवन में आ रही विपत्तियां भी दूर हो जाती है। कहते हैं कि कुंडली में बुध दोष को दूर करने के लिए आज के दिन बुधवार का व्रत रखा जाता है। बुधवार की ये कथा सभी कलेशों को समाप्त करने वाली है। पौराणिक कथा के अनुसार समतापुर नगर में मधुसूदन नाम के एक व्यक्ति विवाह पास के ही बलरामपुर की संगीता से हुआ था। एक बार जब मधुसूदन अपनी पत्नी को मायके से विदा करने की जिद पर अड़ गए। उस दिन बुधवार था। बुधवार के दिन यात्रा न करने के लिए सभी ने मधुसूदन को बहुत समझाया, लेकिन वो अड़ गए और पत्नी को विदा करा लाए। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो मधुसूदन रथ से उतरकर पानी लेने चला गया। जब वह लौटा तो देखा कि उसी का हम सकल एक व्यक्ति उसकी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। उसने हम सकल से पूछा कि वो कौन है। इस पर उसने कहा कि वो तो मधुसूदन है और संगीता उसकी पत्नी है। दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। झगड़ा देख राजा के सिपाही वहाँ आ गए। उन्होंने संगीता से पूछा कि उसका असली पति कौन है। तब वह जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि वो खुद दुविधा में पड़ गई थी। इस पर सिपाहियों ने उनको राजा के दरबार में पेश किया। पूरी बात सुनने के बाद राजा ने दोनों को जेल में डालने का आदेश दिया। परेशान मधुसूदन ने बुधदेव को याद किया। तभी आकाशवाणी हुई कि मधुसूदन, तुमने अपने ससुर और उनके परिवार की बात नहीं मानी। बुधवार को यात्रा की। यह सब भगवान बुधदेव के नाराज होने से हो रहा है। भगवान बुधदेव की बातों को सुनकर मधुसूदन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने भगवान से अपनी गलती की माफ़ी मांगी। बुधवार को यात्रा नहीं करने का प्रण लिया। अब आप लोग सुनिए गणेश जी की दूसरी कहानी। एक समय की बात है। एक भाई बहन रहते थे। बहन का नियम था कि वह अपने भाई का चेहरा देखे ही खाना खाती थी। हर रोज़ वह सुबह उठती थी और जल्दी जल्दी सारा काम करके अपने भाई का मुंह देखने के लिए उसके घर जाती थी। एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वह आगे बढ़ जाती थी। जंगल के झाड़ियों के कांटे उसके पैरों में चुभा करते जाते थे। एक दिन भाई के घर पहुंची और भाई का मुंह देखकर बैठ गई तो भाभी ने पूछा, पैरों में क्या हो गया। यह सुनकर उसने भाभी को जवाब दिया कि रास्ते में जंगल के झाड़ियों के गिरे हुए कांटे पाँव में चुभ गए हैं। जब वह वापस अपने घर आ जाएं, तब भाभी ने अपने पति से कहा कि रास्ते को साफ करवा दो। आपकी बहन के पाँव में बहुत सारे कांटा चुभ गए हैं। भाई ने तब कुल्हाड़ी लेकर सारी झाड़ियों को काटकर रास्ता साफ कर दिया, जिससे गणेश जी का स्थान भी वहाँ से हट गया। यह देखकर भगवान गुस्सा हो गए
और उसके भाई के प्राण हर लिए। लोग अंतिम संस्कार के लिए जब भाई को ले जा रहे थे तब उसकी भाभी रोते हुए लोगों से कही, थोड़ी देर रुक जाओ, उसकी बहन आने वाली है। वह अपने भाई का मुंह देखे बिना नहीं रह सकती है, उसका यह नियम है। तब लोगों ने कहा, आज तो देख लेगी, पर कल से कैसे देखेगी? रोज दिन की तरह बहन अपने भाई का मुंह देखने के लिए जंगल में निकली। तब जंगल में उसने देखा कि सारा रास्ता साफ किया हुआ है। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धिविनायक को भी वहाँ से हटा दिया गया है। तब उसने जाने से पहले गणेश जी को एक अच्छे स्थान पर रहकर उन्हें स्थान दिया और हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। और फिर बोलकर आगे निकल गई। भगवान सोचने लगे, अगर इसकी नहीं सुनी तो हमें कौन मानेगा, हमें कौन पूजेगा। तब सिद्धिविनायक ने उसे आवाज़ दी, बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियाँ लेकर जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर भाई के ऊपर छींटा मार देना, वह उठ कर बैठ जाएगा। यह सुनकर जब बहन जब पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वह यह सोचने लगी कि ठीक है, जैसा सुना वैसा कर लेती हूँ। फिर वह 7 खेजड़ी की पत्तियाँ लेकर अपने भाई के घर पहुँची। उसने देखा वहाँ कई लोग बैठे हुए हैं। भाभी बैठी रो रही और भाई की लाश रखी है। तब उसने उस पत्तियों को बताए हुए नियम के तरह भाई के ऊपर इस्तेमाल किया। तब भाई उठकर बैठ गया। भाई बहन से बोला, मुझे बहुत ही गहरी नींद आ गई थी। तब बहन बोली, यह नींद किसी दुश्मन को भी ना आए। और उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो मान्यता के अनुसार ये है गणेश जी की चमत्कारी कहानी। जय गणपति बाबा।